दारुल खलाफा में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिला तो इससे मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी मुश्किलात जो हैं बन जाएंगी। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है कि हम लाडले नहीं बनना चाहते, हम किसी किस्म की सपोर्ट नहीं चाहते, लेकिन हम ज़रूर ये चाहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। और इंशाअल्लाह ये जो दफ्तर पे हमला हुआ है, जो पोस्टर उतारे जा रहे हैं, इससे अली बदर घबराना नहीं है, ये उनकी घबराहट की वजह से हो रहा है। इसलिए कि अब अंदाज़ा हो गया है कि हल्का 127 से बिलावल भुट्टो जीत रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन से मैं कैंपेन में हूं। मेरी तवक्कात से ज़्यादा लोग जो हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे को और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नवासे को यहाँ से मेंबर नेशनल असेंबली बनाना चाहते हैं। और मुझे यकीन है कि लाहौर के लोगों ने जिस तरह 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जब वो आमरीत के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी तो जो फ़कीदुल मसाल उनका इस्तकबाल किया था और जिस तरीके से उन्होंने लाहौर से उनको मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली इलेक्ट कराया था और वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान की बनी थी, इसी तरह से मुझे यकीन है कि बिलावल भी 35 साल के बाद लाहौर से उनकी फैमिली इलेक्शन लड़ रही है और वो लाहौर से MNA बनेंगे और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनेंगे। तो मैं लाहौर के लोगों से अपील करता हूं कि कल बिलावल भुट्टो साहब यहाँ जलसा से खिताब करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि बड़ी कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाएं और उनके ख्यालात को सुने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को लाहौर से कामयाब कराएं। जब आप उसको कामयाब कराएंगे तो इससे हमारा वफाक भी मजबूत होगा, फेडरेशन भी मजबूत होगी और सिंध में और छोटे सूबों में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि लाहौर के लोग बड़े लोग हैं, खुले दिल के लोग हैं, ये बिलावल भुट्टो को यहाँ से कामयाब करवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो है आप भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी जो है वो भी यही बातें कर रही है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड देना किसने है? लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन ने देना है, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है निगरान हुकूमतों ने देना है और उनको देना चाहिए। साहब ये बताइएगा कि आपकी जो जमात है काफ लीग, उसको तो कोई मसला नहीं है इलेक्शन में? लिखे, मैं पहले तो आपको ये वजाहत कर दूं कि हमें भी मसला था। जब मैं शादरा में कैंडिडेट था तो हमारे जो काफ के सपोर्टर थे उनको उठाया जा रहा था, लेकिन मैं ये बात अच्छा किया आपने ये वाज़े कर दी, मैं भी कर दूं कि बहुत सी कन्फ्यूजन है, बहुत सी जो हैं डिफरेंट लोग बात कर रहे हैं। देखें, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हूँ, पंजाब का सदर भी हूँ और हमने ये फ़ैसला किया है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिसको हम चाहें, जहां काफ का कैंडिडेट नहीं है उनको हम सपोर्ट जो है कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं जिस तरीके से यहाँ पर बिलावल भुट्टो और उनकी फैमिली के साथ मेरे 40 साल के ताल्लुकात हैं, तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारा किसी सियासी जमात के साथ अलाइंस नहीं है। जब हमारा अलाइंस नहीं है तो हमने अपनी पार्टी के लोगों को आज़ाद कर दिया है कि जिसको चाहें वो सपोर्ट करें। मैं यहाँ पर जो है बिलावल भुट्टो को सपोर्ट कर रहा हूँ, गुज्जर खान में मेरा राजा परवेज़ अशरफ साहब से तल्कात हैं और लोगों से पार्टी के अंदर तल्कात हैं। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो हम समझते हैं कि इलेक्शन के बाद हमने उनके साथ अलाइंस बनाना है, तो हम उनको भी सपोर्ट जो है जहाँ वो जीत सकते हैं करेंगे। के भी बहुत से लोगों से आपके ताल्लुकात हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं जी, अभी तक तो मैं जो आपको मैंने बता दिया है, मैं जिनको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये बताएं कि बताता हूँ कि जितने भी मेरे बरतानिया में भी कोलीग होते थे ना, यहाँ पर भी जब मैं गवर्नर था तो लोग ये मुझसे सवाल हमेशा करते हैं कि भाई हम यंग हैं, नौजवान हैं। मेरे साथ जितने भी नौजवान हैं, राशिद रियाज साहब यहाँ पर हैं, नदीम हैं, तो मुझे कहते हैं कि यार हम थक जाते हैं, आप नहीं थकते। बस ये अल्लाह की मेहरबानी है। दूसरा ये है कि मुझे एनर्जी उस वक्त आ जाती जब मैं ईमानदारी से मैं आज आपको ये बात कह रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है,
قطعاً کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا, 2 دفعہ میں گورنر رہا, سینٹ کا رہا. میں آنیسٹلی بلاول بھٹو کو ایک کاز سمجھ کے